हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। आज मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ब्लॉग मेरे बेटे का जन्मदिन का है। इसे बर्थडे घर में मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका बर्थडे गर्मी की छुट्टियों में आता है। तो इसका कहना होता है कि मुझे कहीं बाहर घुमाओ और कहीं बाहर ही मेरा केक कटवा दो। तो इसके बर्थडे पे हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं। तो हमने यहाँ पे झंडे वालन मंदिर आ गए हैं। सुबह सुबह ही आ गए थे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि आरती का समय था, इसीलिए भीड़ ज़्यादा हो रही थी। तो हम सभी ने लाइन में लगकर एक एक करके माता रानी का दर्शन कर लिए। यहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाना होता है, आप अपनी इच्छा से जो भी मन में आए यहाँ दान पेटी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए। इसके बाद इधर भी कुछ भगवान की मूर्तियाँ थी, इधर भी हम लोग ने दर्शन कर लिए। इसके बाद हम लोग कुछ तस्वीरें खिंचवाएँ। फिर आने वक्त हमें प्रसाद मिला हलवे और चने का। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये प्रसाद खाने में। तो हम सभी ने यहीं पे प्रसाद खा लिए। इसके बाद हम लोग घर आ गए। सुबह का समय था तो सड़क भी काफ़ी खाली थी, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा आने जाने में। हम लोग घर आकर 2 घंटे के करीब आराम किए, खाना पीना खाएं। इसके बाद हम लोग चले गए एडवेंचर आइलैंड घूमने। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। मौसम एकदम सुहावना सा था। तो हम लोग को जाना था स्नो सिटी, तो वहाँ पे चले गए टिकट लेने। मंडे टू फ्राइडे का टिकट था 500 का और सैटरडे संडे का था 600 का। और जिस बच्चे की हाइट 90 सेंटीमीटर से ऊपर होगा उसकी फुल टिकट लगेगी। तो मेरी बेटी की हाइट 90 सेंटीमीटर से ऊपर थी तो इसकी फुल टिकट लग गई। तो टिकट लेने के बाद हमें 1 घंटे के बाद अंदर जाने का समय मिला था। तो 1 घंटे हमें बाहर ही बिताना था। तो आप मेट्रो वॉक में दिन भर भी बिता सकते हैं, इतने सारे उसमें गेम्स हैं, मॉल हैं। तो हम लोग चले आए यहाँ पर से डीकैथलॉन। यहाँ पर आके बच्चे खूब सारे गेम खेले। यहाँ पर ही हम लोग 1 घंटा आराम से बिता लिए क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ शॉपिंग भी कर ली थी और बच्चे भी आराम से खेल लिए थे। कभी बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे थे, कभी फुटबॉल खेल रहे थे, कभी बेटी मेरी जंपिंग कर रही थी, साइकिलिंग भी कर रहे थे ये लोग। जो भी मर्जी आ रहा था वो गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं, बच्चों के पसंद के तो बहुत ही ज़्यादा गेम्स हैं। तो ईसा जब कैंपिंग टेंट में खेल रही थी तो इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये इसे लेडी के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझे समझाना पड़ा कि बेटा ये हम लोग के लिए नहीं है। तो बहुत जल्दी मान भी गई। बच्चों को खेलते खेलते हमारा समय हो गया था स्नो सिटी में अंदर जाने का। तो हम लोग लाइन में लग गए, फिर अंदर चले गए। अंदर काउंटर पर हमें जैकेट और शूज़ मिले। बाकी आप जो भी सामान रखना है उसके लिए आपको लॉकर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ के लॉकर लिए थे और वहाँ पे बैग और पर्स रख दिए थे। फिर अंदर आ गए। अंदर का टेम्परेचर -10 डिग्री था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर अंदर में आकर हम लोग सबसे पहले स्लाइड किए। स्लाइड करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चोट लग जाता था। और छोटे बच्चों के लिए ये छोटा सा स्लाइड था, तो ईसा के लिए ये छोटा स्लाइड था। वो बड़े वाला स्लाइड नहीं कर सकती थी, तो ये छोटे वाले ही स्लाइड में मस्ती कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जब बड़े वाले स्लाइड में स्लाइड कर रहे थे तो इन्हें लास्ट में बहुत तेज़ चोट लगी थी। इनका रिएक्शन देख के ही पता चल रहा होगा कि इन्हें थोड़ा चोट लग गया है। इसके बाद हम लोग आ गए स्नोफॉल के पास। यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा था, लेकिन ये स्नोफॉल कभी कभी होता था, हमेशा नहीं होता था। 5-6 मिनट होता था, फिर बंद हो जाता था, फिर आधे घंटे के बाद 5-6 मिनट होता था। तो हम लोग स्नोफॉल में खूब मस्ती की। यहाँ पे बेटी मेरी जंपिंग कर रही थी। अंदर में भी यहाँ पे जाने का जगह था। इधर बस गुफा सा बना हुआ था, इसके अंदर बहुत ही ठंडक थी और इस गुफा से निकलने के लिए रास्ता बहुत ही छोटा बनाया था। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से झुक के निकलना पड़ता है। तो हम लोग गुफा से निकल गए हैं। अब यहाँ पर एक झूला बना हुआ है और बीच में हट है। इस तरह से दोनों तरफ से पुल है और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं और बीच में एक छोटा सा हट बना दिया है। यहाँ पे जाकर मैं कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और बच्चे लोग इस तरह पुल पे खूब मस्ती कर रहे थे क्योंकि ये झूलता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पे डिस्को भी था क्योंकि म्यूजिक हमेशा यहाँ पे हमेशा चलते रहता है, लेकिन मैंने म्यूजिक को ऑफ कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाती है। तो यहाँ पे जाके हम लोग कुछ डांस वगैरह किए, खूब मस्ती किए। फिर आइस से हम लोग खूब ज़्यादा खेल रहे थे। मेरी बेटी को बहुत जल्दी ही ठंड लगने लगती है और मुझे ध्यान भी नहीं रखा था। वो शॉर्ट पहन रखी थी, मुझे लगा था वहाँ पे फुल कपड़े देंगे, इसलिए वो निकर ही पहन रखी थी। तो उसे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो उसके पापा जल्दी ही उसे लेकर निकल गए थे। तो वो बाहर निकल के बैठ गए थे क्योंकि वो अकेली भी नहीं बैठ रही थी, तो वो साथ में ही बैठ गए थे।
तो मैं और बेटा हम दोनों ही अंदर थे। डिस्को में जाकर डांस वगैरह किए, फिर कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएं और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेलने की चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आप 1 घंटा बहुत ही आराम से बिता लोगे, कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग फिर बाहर आ गए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने फ़ोन निकाला और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डोमिनोज पिज़्ज़ा फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड कर लिया। इसके बाद अपने पसंद की पिज़्ज़ा चूज कर लें। इसके बाद कूपन कोड BOW4590 डाल दें तो आपको मिलेगी पूरे 100 रुपीज़ की छूट। ऑफ़र सिर्फ नए यूजर्स के लिए अवेलेबल है, बाकी होम डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 249 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया 2 पिज़्ज़ा और 1 वेज पार्सल सिर्फ 210 में। बहुत ही अच्छा था पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म था और ये बहुत जल्दी ही आ जाता है। आप इसे कहीं पे भी मंगा सकते हैं, तो कभी आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये कोड ज़रूर ही डालिएगा BOW4590, तो आपको भी मिल जाएगी पूरे 100 रुपीज़ की छूट। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इसी से मैं पिज़्ज़ा मंगा लेती हूँ, बच्चे सबको बहुत ही पसंद है। खाने के बाद हम लोग फिर से अंदर आ गए। यहाँ पे इस बार गेम्स जोन में आए हैं। यहाँ का टिकट था 500 का, लेकिन सारे गेम्स का अलग अलग चार्ज था। तो आप जब 500 का टिकट खरीदोगे तो उसमें आपको 650 मिलेगा और सारे गेम्स के अलग अलग चार्ज है। जैसे किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 100 है। तो आपको 650 में जितने गेम हो सकते हैं उतना आप खेल सकते हो। तो मिनिमम 5-6 गेम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गेम्स बहुत सारे हैं, कम से कम 15 से 20 गेम्स हैं। तो यहाँ पे बेटा भी बोला नहीं मुझे नहीं खेलना है, बहुत थक चुका हूँ, अब रहने दो, अगले बार इसे खेल लूँगा। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन भी है, आप उसमें बच्चों को एंजॉय भी करवा सकते हैं। पानी में इस तरह का राउंड राउंड वाला बोट भी है और आप नॉर्मल बोटिंग भी इसमें कर सकते हैं। इधर फेस स्पा भी करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ पर आकर आप पूरे दिन बहुत ही आराम से बिता सकते हैं। शाम का मौसम हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी। बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मैं ऊपर में बस ऐसे ही टहल रही थी और यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएं। बेटी को भी बहुत ही बाहर में मज़ा आ रहा था। अंदर में तो ठंड से काँपने लगी थी, इसलिए बाहर में से बहुत ही मज़ा आ रहा था। बाहर घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी। यहाँ पे मॉल वगैरह भी थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह देखे। शाम होने के बाद ये बारिश भी होने लगी थी। शाम में हम लोग को इस्कॉन टेम्पल जाना था क्योंकि मेट्रो वॉक से 2 किलोमीटर दूरी पे ही था, इसलिए हम लोग सोचे थे कि शाम में इस्कॉन टेम्पल भी चले जाएंगे। लेकिन बारिश होने लगी, इसलिए हम लोग उधर नहीं जा पाए, घर चले आए। घर के पास ही एक होटल में जाकर विवांश को केक कटवा दिए क्योंकि इसे घर में केक काटना ही नहीं होता है। तो वहाँ पर ही जाकर दोनों भाई बहन ने केक भी काट लिया और साथ में हम लोग वहीं पे खाना खा लिए थे क्योंकि दिन भर बहुत ही थक चुके थे, तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो हम लोग वहीं पे खाना भी खा लिए, उसके बाद घर चले आए। हम लोग का इस्कॉन टेम्पल का प्लानिंग नेक्स्ट डे का रख लिए थे। तो हम लोग फिर कल होकर इस्कॉन टेम्पल चले गए। हम लोग शाम में गए थे क्योंकि शाम की आरती हमें देखनी थी, इसलिए शाम में ही पहुँचे थे। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी इसमें काम चल ही रहा है। और ये मंदिर देखने के बाद बहुत ही अलग तरह की सुकून मिलता है। इसमें बहुत ही अच्छा बनाया है ये मंदिर को। जिसने भी बनाया, इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है जैसे लगता है कि मूर्तियाँ बोल ही पड़ेंगी। ये जो ऊपर में है, इस तरह से मूर्तियाँ इतनी अच्छी उभरी हुई है, इतनी अच्छी बना हुआ है। आपको फ़ोटो में देखने में लगेगा कि सिर्फ फ़ोटो है, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जब आप नीचे बैठकर ऊपर इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे शाम की आरती हो रही थी, तो हम लोगों ने आरती के लिए इसके बाद मंदिर चारों तरफ घूमे। मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है, अभी काम चल ही रहा है, पूरी तरह से नहीं बना है। लेकिन ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से बना हुआ है और ये अभी यहाँ पे काम ही चल रहा है। शाम हो गया था, शाम का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग शाम में फिर यहाँ पे घूमे फिरे, फिर घर चले आए। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा।